एवरीवन, सभी का बॉम वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी मैन इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी की स्ट्रगल पे। कैसे एक पार्टी जो सबकी चहेती हुआ करती थी आज खुद ही सबको खुश करने के चक्कर में सबसे दूरियां बना बैठी है। चलिए आर्टिकल को शुरू करेंगे अपने इस क्विज के साथ में। कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं। आर्टिकल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन क्वेश्चंस को भी आपको रिप्लाई करना है। पहला और दूसरा क्वेश्चन मिलेगा कॉम्प्रिहेंशन का, इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। बाकी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ग्रामर और वोकैबुलरी पे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। सबके सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है ऑर्डिनरी मैन। देखिए मैन लगा हुआ है, बीच में ई आ गया। मैन का मतलब होता है एक आदमी और मैन का मतलब होता है कई आदमी, है ना। जिस तरीके से वुमेन का मतलब होता है एक औरत, लेकिन अगर आपको बहुवचन बनाना है, प्लूरल बनाना है, तो आप लिखते हैं विमेन, WOMEN। तो कह रहा है ऑर्डिनरी मैन हैं, कुछ आम आदमी हैं। बात हो रही है आम आदमी पार्टी की। ऑर्डिनरी मतलब जो आम हो, मैन मतलब आदमी। अब देखो आम आदमी पार्टी की बात क्या हो रही है ये पता लगेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहे द आम आदमी पार्टी इज फेलिंग इन इट्स एफर्ट्स टू बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल। कह रहा है ये जो पार्टी है ना अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ये फेल हो रही है, नाकामयाब हो रही है। और किस चीज़ में भाई? अपने इस कोशिश में, इस एफर्ट्स में जो है होने का। टू बी का मतलब क्या है यहाँ पे? होना। इनका एफर्ट है होने का, टू बी होने का, और क्या होने का? सब चीज़ें, ऑल थिंग्स, और किसके लिए? टू ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए। तो आम आदमी पार्टी की यही दुविधा है, ये सब लोगों को खुश करना चाहती है, सबके लिए सब कुछ बन जाना चाहती है, इसी वजह से अपनी कोशिशों में नाकामयाब है। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, आर्टिकल में भी आज ज़्यादा लोड लेने वाला है नहीं। पढ़ते जाओ और नई चीज़ें जो आपको बताऊँ उनको सीखते जाना। सब्जेक्ट है आम आदमी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है ए बड़ा पी बड़ा, प्रॉपर नाउन है, और इसके पहले लगा हुआ है द। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे TRS हो, BSP हो, अपने आगे हमेशा द डेफिनेट आर्टिकल को लेगी। पार्टी की वर्ब है इज फेलिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब की ING फॉर्म में। चलो अब एक काम करते हैं, सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे इस आर्टिकल की, ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। एग्जाम्स का सीज़न है, होपफुली आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। अगर अभी भी नहीं की है तो वक्त रहते ही वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप पे आकर के अपनी खुद की ऐप पे तैयारी को शुरू करें। इंग्लिश का आपका कोई भी एग्जाम का सेक्शन जो है इस ऐप से कवर हो जाता है। 3 कोर्सेज मिलेंगे आपको। पहला कोर्स है राइटिंग का, जिसमें आपको बेसिक से लिखना सिखाया गया है इंग्लिश के अंदर। ऐसे, प्रेसी, समरी, रिपोर्ट, है ना, हर चीज़ को आपको कैसे लिखना है बिल्कुल बेसिक से। इसी तरीके से बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप बिल्कुल बेसिक से बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। SSC का कोर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे SSC के सारे एग्जाम्स का सारा सिलेबस आपको तैयार करवाया जाता है। कोर्सेज को वक्त रहते ही बाय करें, लास्ट के 15-20 दिन में कोर्स लेने से कुछ भी नहीं होगा। अभी वक्त है तो जाके फ़ायदा ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। चलो जी, वोकैब शीट है अपनी। एम्बिशियस से आज हमें शुरू करना है। अंडरपिन पे हमने कल ख़त्म किया था। एम्बिशियस का मतलब होता है एम्बिशन भरा, यानी महत्वाकांक्षा से भरा हुआ। एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा। हर वो चीज़ एम्बिशियस है जिसका एम बहुत हाई है, जिसके सपने बहुत बड़े हैं। द Indian PM is to launch an ambitious 2 billion PLI scheme to give boost to small exporters of the nation। भारत के जो PM है, ये APM मैंने गलती से लिख दिया है, इसको PM बना देते हैं। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये लॉन्च करने वाले हैं एक महत्वाकांक्षी $2 बिलियन की PLI स्कीम को, प्रोडक्टिविटी लिंक जो है इंसेंटिव स्कीम को। और ये क्यों करेंगे? ताकि बूस्ट दे सकें, बढ़ावा दे सकें छोटे एक्सपोर्टर्स को हमारे देश के। तो PLI स्कीम बहुत बड़ी है, बहुत महत्वाकांक्षी है, इसलिए $2 बिलियन की एम्बिशियस स्कीम है। एम्बिशियस को एस्पिरेशनल या अर्निस्ट भी बोलते हैं, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। आज एम्बिशियस नाम के वर्ड की, एक सेकेंड रुकना, इस वर्ड की आप नाउन फॉर्म देखेंगे आर्टिकल में, जो कि होती है एम्बिशन। ठीक है, एम्बिशन नाम के वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है रेडिकल। ये वर्ड बड़ा कॉमन सा वर्ड है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम। कोई भी चीज़, कोई भी इंसान जो बड़ा एक्सट्रीम बातें करता हो या एक्सट्रीम प्रवृत्ति का हो, वो हो जाता है रेडिकल। रेडिकल आइडियोलॉजीज इन्वेंट ऑटोक्रेट्स। एक्सट्रीम विचारधाराएं जो होती हैं वही तानाशाहों को जन्म देती हैं, ऑटोक्रेट्स को इन्वेंट करती हैं। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है रेडिकल, आर्टिकल में आएगा। अब रेडिकल के लिए, तानाशाह के लिए, एक्सट्रीम पर्सन के लिए 2-3 अच्छे अच्छे वर्ड्स और भी हैं।
जैसे कि रेवोल्यूशनरी, जैसे कि हार्ड लाइनर या फिर फनेटिक। तीनों ही पागल तरह के लोगों के लिए यूज़ होते हैं जो जिनकी सुई किसी चीज़ पे अटक जाती है, एक्सट्रीमनेस में चले जाते हैं किसी भी चीज़ पे, किसी भी बात पे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है रील अंडर या रील फ्रॉम। दोनों ही फ्रेजल वर्ब्स का एक ही मीनिंग है, रील अंडर या रील फ्रॉम। देखिए रील वर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना। अगर आप किसी चीज़ के तले लड़खड़ा रहे हो या फ्रॉम या अंडर कर रहे हो तो आप उस चीज़ के बोझ से दबे हुए हो, आप एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, गो थ्रू ए डिफिकल्ट टाइम कर रहे हो बिकॉज ऑफ समथिंग। जैसे एग्जाम के सिलेबस के अंदर आप रील अंडर कर सकते हैं, सिलेबस बहुत भारी है, आपसे पूरा नहीं हो रहा, देन यू विल रील अंडर या रील फ्रॉम द लेंथी सिलेबस ऑफ योर एग्जाम, ठीक है ना। और इकॉनमी इज स्टिल रीलिंग फ्रॉम या रीलिंग अंडर द कोविड-19 पैंडमिक। हमारी अर्थव्यवस्था आज भी लड़खड़ा रही है, मुश्किल वक्त से गुजर रही है कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। चलिए अब ये लड़खड़ाने के लिए वर्ड यूज़ होता है मुश्किल वक्त से गुजरने के लिए। अब लड़खड़ाने को रील करने के अलावा फॉल्टर, स्टैगर और लंच भी बोलते हैं। ये लंच नहीं है, लर्च है, LURCH, है ना। आज आप फॉल्टर नाम का सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे, लड़खड़ाना, फॉल्टर करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनअबेस्ट। बहुत सारे हैं, 4-5 और हैं। देखिए अबेस्ट का मतलब होता है शर्मीला, अनअबेस्ट का मतलब है बेशरम। अनअशेम्ड बोल दो, अनएम्बेरेस्ड बोल दो, ब्रेजन और ब्लेटेंट दो एडवांस्ड सिनोनिम होते हैं बेशरम आदमी के। शी इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अनअबेस्ड लाइज। उसकी आदत है बेशर्मी भरे झूठ बोलने की, ऐसे झूठ जो पकड़ में आ जाते हैं बड़े आसानी से, पर बेशर्मी के साथ वो बोल देती है ना। तो ब्रेजन नाम का वर्ड जो एडवांस सिनोनिम है आर्टिकल में देखेंगे, याद रखना। इससे एक फ्रेज बनता है ब्रेजन इट आउट। इस फ्रेज का मतलब होता है बेशर्मी से आगे बढ़ते रहना। कोई आपको कुछ भी कह रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ यू हैव बिन ब्रेजनिंग इट आउट। आप बेशर्मी से आगे बढ़ते हैं, आपको किसी से कोई फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। चलिए फॉर वॉन्ट ऑफ एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग। जैसे मैं कहना चाहूँ हमारी कार जो है यूजलेस थी पेट्रोल या डीजल के बिना, तो हम बोलेंगे आवर कार वॉज यूजलेस बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग पेट्रोल या फॉर वॉन्ट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल डीजल जो भी है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग की जगह इस फ्रेज को यूज़ किया जाता है। अब इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है डिवॉइड ऑफ। अब ऐसा भी बोल सकते हैं द कार वॉज यूजलेस डिवॉइड ऑफ डीजल, ठीक है। तो ऐसे कॉमा लगा के इसको एडजेक्टिव फ्रेज को भी यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल में इस वाले फ्रेज को आप देखेंगे, डिवॉइड ऑफ मतलब वंचित होना, किसी चीज़ का आपके पास ना होना। कॉक्स इनटू बड़ी आसान सी फ्रेज है, ये वर्ब है। कॉक्स इनटू का मतलब होता है किसी को बहलाना फुसलाना, किसी काम को करने के लिए। द मदर कॉक्स हर लिटिल डॉटर इनटू टेकिंग हर मेडिसिन। माँ ने बहला फुसला लिया अपनी छोटी बच्ची को, और किसमें, दवा लेने में, टेक करने में, मेडिसिन को। कॉक्स इनटू, एंटाइस इनटू या कैजोल इनटू, तीनों का मतलब होता है किसी को बहलाना फुसलाना। आज आप एंटाइस नाम की वर्ब को आर्टिकल में देखेंगे। आज बहुत सारी वो कहव है सच में। लास्ट वर्ड है अनरेवल। अनरेवल का मतलब होता है तार तार होना। अब इसके दो मीनिंग हो जाएंगे। मान लीजिए कोई गुत्थी है, कोई पहेली है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, और मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूं, तो मैंने उस पहेली को अनरेवल कर दिया, वो पहेली अब तार तार हो गई, सबके सामने आ गई। और दूसरा, मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई प्लान है, उसको अपने तार तार कर दें, उस प्लान को अपने बिल्कुल उधेड़ दें, तो इसको भी अनरेवल करना बोलते हैं। ये बिल्कुल स्वेटर से मिलके बना। स्वेटर का अगर एक धागा आपके हाथ में आ जाए ना, तो पूरी स्वेटर को आप उधेड़ सकते हैं, अनरेवल कर सकते हैं। तो तार तार करना, किसी चीज़ को उधेड़ना, खराब कर देना, या फिर किसी पजल या किसी मिस्ट्री को सॉल्व कर देना। द न्यू डिस्कवरी में अनरेवल द मिस्ट्री सराउंडिंग ब्लैक होल्स। नई डिस्कवरी जो है सॉल्यूशन ला सकती है, अनरेवल कर सकती है उस मिस्ट्री का, उस रहस्य का जो सराउंड करता है ब्लैक होल्स के। तो ये तो हो गया पहला वाला मीनिंग। अब दूसरा देखो, द इकोनॉमी इज अनरेवलिंग बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग रिसेशन। पूरी अर्थव्यवस्था ही तार तार हो रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ, और किसकी वजह से, चलते हुए इस रिसेशन की वजह से, ऑनगोइंग रिसेशन की वजह से। आज आप इसका दूसरा वाला मीनिंग समझ गए ना, तार तार होने वाला दूसरा मीनिंग आर्टिकल में देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड है मीट आउट, एक फ्रेजल वर्ब है। इसको डिश आउट, डील आउट, डिस्पेंस या डिस्ट्रीब्यूट भी बोलते हैं। किसी चीज़ को सबके सामने सबको देना है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना। द कोर्ट ऑर्डर हैज़ मीटेड आउट जस्टिस टू द विक्टिम्स। कोर्ट के ऑर्डर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है न्याय को, जस्टिस को, इंसाफ को विक्टिम्स के लिए, शिकारों के लिए। तो मीट आउट तो नहीं देखेंगे, लेकिन आज अब डिश आउट नाम का इसका सिनोनिम देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होता है। आर्टिकल की एक समरी आपको दे देते हैं, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। देखिए आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले
आम आदमी पार्टी आई थी इस वादे के साथ में कि करप्शन को ख़त्म करेंगे और बिना किसी आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स को चलाएंगे, जिसमें ना हिंदू होगा, ना एससी होगा, ना अगड़ी जाति, ना पिछड़ी जाति, ना मुस्लिम। और ये वादा इन्होंने काफ़ी हद तक पूरा भी किया। लेकिन इन वादों को पूरा करने की होड़ में आम आदमी पार्टी एक ऐसी रेस में पड़ गई जिसमें ये हर कम्युनिटी को आजकल खुश करने की कोशिश कर रही है। औरतों को फ्री में बस के पास, घरों की बिजली मुफ्त के अंदर, हिंदुओं के लिए भी कोई स्कीम चला देगी, मुस्लिम्स के लिए भी कोई स्कीम चला देगी, एससी और एसटी वालों के साथ भी खड़ी है। और इस होड़ के अंदर आम आदमी पार्टी पीछे छूटती जा रही है। इसका चार्म अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ये आर्टिकल आपको बताएगा कैसे ये होड़ में पड़ी है, क्या क्या इसकी गलतियां हैं और कौन से चैलेंजेस आम आदमी पार्टी आने वाले चुनावों में फेस करेगी। पॉलिटिकल कमेंट्री है, कमेंटेटिव टोन है आज की, कमेंट्री की जो है टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। आसान है, बस आप तो आरसी के क्वेश्चंस पे फोकस करो। कह रहे द आम आदमी पार्टी और AWB आप इज ट्राइंग टू एक्सपेंड इट्स फुटप्रिंट बियॉन्ड इट्स क्रेडल ऑफ दिल्ली। कह रहे जो आम आदमी पार्टी है ना, ये कर रही है कोशिश, इज ट्राइंग। अच्छा भाई, क्या कोशिश कर रही है कि ये एक्सपेंड करे। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना, किसी चीज़ को और बड़ा करना। कह रहे कोशिश कर रही है कि ये और बड़ा कर दे अपने फुटप्रिंट को। अब ये फुटप्रिंट क्या होता है? कदमों का निशान, आपके फुट का प्रिंट, आपकी फुट मार्क, या फिर आपकी मौजूदगी या प्रेजेंस। जहाँ कदमों का निशान है वहीं तो आप मौजूद थे। तो ये कोशिश कर रही है अपनी मौजूदगी को, अपनी प्रेजेंस को और बढ़ाए। और कहाँ बढ़ाए? इसके दिल्ली में जो क्रेडल है उसके भी बियॉन्ड, उसके भी पार। अब ये क्रेडल क्या होता है? आपका बर्थ प्लेस, आपका ओरिजिन, जहाँ पैदा हुए थे वो जगह आपकी क्रेडल कहलाती है। तो बस यही कह रहा है ये आम आदमी पार्टी, सोच रही है कि दिल्ली में तो हम पैदा हुए थे, अब दिल्ली से बाहर भी अपनी फुटप्रिंट प्रेजेंस को बढ़ाएंगे। पार्टी की वर्ब है इज ट्राइंग। एक्सपेंड का मतलब है फैलाना, किसी चीज़ के दायरे को बड़ा करना। इसका बिल्कुल उल्टा होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्सपेंड का बिल्कुल उल्टा कॉन्ट्रैक्ट। फुटप्रिंट आपने देख लिया है, आपकी प्रेजेंस। क्रेडल का मतलब होता है आपका बर्थ प्लेस, लेकिन इसका एक और मीनिंग भी होता है झूला, जिसमें बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होने के बाद जिस झूले में रखते हैं उसको भी क्रेडल बोलते हैं। एक्चुअल में वही उसका बर्थ प्लेस है ना, पैदा हुआ और झूले में रख दिया गया। चलो आगे कह रहा है इट इज़ ऑल्सो सीकिंग टू कैपिटलाइज ऑन इट्स सक्सेस इन पंजाब वेयर इट फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट अर्लियर दिस ईयर। इतना ही पढ़ेंगे, एंड के बाद और भी कुछ लिखा हुआ है। कह रहा है ये साथ ही साथ इस काम को भी करने की कोशिश कर रही है। सीक नाम के वर्ब के 3-4 मीनिंग है। पहला, किसी काम को करने की कोशिश करना। दूसरा, किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ को सर्च करना। तो कह रहा है ये कोशिश कर रही है, सीख कर रही है कि ये कैपिटलाइज ऑन करे। कैपिटलाइज ऑन करने का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, बेनिफिट लेना, और किसका? एक फेवरेबल पोजीशन का। तो ये कोशिश कर रही है कि लाभ ले ले, फ़ायदा उठा ले, और किसका? इसकी सक्सेस यानी कामयाबी का। पंजाब नाम के डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, जहाँ पे इसने फॉर्म किया, बनाया एक गवर्नमेंट को, सरकार को। और कब बनाया? अर्लियर दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में। कह रहा एंड विच बूस्टेड दैट एम्बिशन। कह रहा और जिस चीज़ ने बूस्ट भी कर दिया इसके एम्बिशन, महत्वाकांक्षा को, इसकी एस्पायरेशन को। आगे बात समझ में? तो पंजाब में जीत गई और उसके बाद पंख लग गए पाँवों में इस पार्टी के, और पार्टी को लगता है कि अब हम हर जगह जीतने की कोशिश कर सकते हैं। चलो सेंटेंस मेरे ख्याल से समझ आ चुका है आपको। इट की वर्ब है इज ऑल्सो सीकिंग। कैपिटलाइज ऑन करना, किसी चीज़ का फ़ायदा लेना। अब इसका एक सिनोनिम भी है, कैश इन ऑन। याद रखना, कैश ऑन नहीं है, ये कैश इन ऑन है। याद ही रखना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है इसके बिना। कैश इन ऑन करना, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। कैपिटलाइज ऑन करना, टू टेक एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल सिचुएशन। चलो, इट की वर्ब है फॉर्म्ड, इट आया इस पार्टी के लिए। विच की बात वर्ब है बूस्टेड, विच आया है इसकी जीत के लिए, इसकी सक्सेस के लिए। एम्बिशन, हाई एम, डिज़ायर, ड्रीम्स, एस्पायरेशन, आपकी महत्वाकांक्षा। चलो और आगे बढ़ते हैं। और क्या कह रहा है जी? कह रहा था पार्टी इज नाउ आइंग गुजरात। कह रहा है पार्टी ने अब नज़रें गड़ा ली हैं गुजरात पे। आई नाम की एक वर्ब होती है। आई नाउन का मतलब होता है आंख, और वर्ब का मतलब होता है आंख गड़ाना। अब पार्टी ने नज़रें गड़ा ली है गुजरात नाम के स्टेट पे, वेयर द कॉन्टेस्ट बिटवीन द भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी एंड द कांग्रेस वेंट डाउन टू द वायर इन 2017। कह रहे ये वही गुजरात है जहाँ पे जो कॉन्टेस्ट है, जहाँ पे जो प्रतियोगिता है, और किस किस के बीच? एक तो बीजेपी के बीच में और दूसरी कांग्रेस के बीच में। कह रहा है ये कॉन्टेस्ट हो गया था वेंट डाउन टू वायर। अब ये क्या होता है जी? वेंट डाउन टू वायर का मतलब होता है एक क्लोज कॉन्टेस्ट होना, बिल्कुल आखिरी जो गेंद तक, जब तक मैच चलता है ना, उसको बोलते हैं गो डाउन द वायर। फास्ट फॉर्म है तो वेंट डाउन द फायर। तो कह रहे ये वही गुजरात है जहाँ पे बीजेपी और
कांग्रेस के बीच में एक कड़ा मुकाबला हुआ था 2017 के इलेक्शंस में। कह रहा है एंड वेयर इलेक्शंस आर ड्यू लेटर दिस ईयर, और ये वही जगह है जहां इलेक्शंस ड्यू हैं, पेंडिंग है इसी साल में आगे जाकर के, अगले 1-2 महीने के अंदर। ये वेयर यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है ना, वेयर द कॉन्टेस्ट वेंट डाउन द वायर एंड वेयर द इलेक्शंस आर ड्यू, दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। पार्टी की वर्ब इज नॉट आइंग, आई मैंने आपको बता दिया, नज़र गड़ाना। कॉन्टेस्ट की वर्ब है गो डाउन द वायर, इसका मतलब होता है बहुत ही क्लोज मैच होना, टू बी इन्वॉल्व इन ए क्लोज कॉन्टेस्ट विद समबडी। लास्ट मिनट सस्पेंस के साथ में जब कोई मैच होता है ना तो गो डाउन द वायर हो जाता है। इलेक्शंस की वर्ब है आर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आप सुप्रीमो मिस्टर केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन द स्टेट इन द होप ऑफ डिस्प्लेसिंग द कांग्रेस। कह रहा है आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं मिस्टर केजरीवाल, सुप्रीमो समझ गए ना, कल एक वर्ड आया था बिग विग, बड़ा आदमी, और सुप्रीमो भी वही होता है जो सबसे बड़ा आदमी हो। तो आम आदमी पार्टी के जो करता धरता है केजरीवाल साहब, वो वक्त बिता रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं बहुत सारा टाइम इस स्टेट में, गुजरात के अंदर। और क्यों कर रहे हैं? इस होप में, इस उम्मीद में जो है हटा देने की, डिस्प्लेस कर देने की कांग्रेस नाम की पार्टी को। अच्छा कैसे हटाएंगे इसको, कहाँ से डिस्प्लेस करेंगे? ये डिस्प्लेस करेंगे टू इमर्ज एज द प्राइम चैलेंजर टू द बीजेपी। इमर्ज होने के लिए, उभरने के लिए सबसे मुख्य चैलेंजर के तौर पे, सबसे मुख्य दावेदार के तौर पे बीजेपी के सामने। तो इसीलिए सारा वक्त बिता रहे हैं। इनको पता है हम जीतेंगे तो नहीं, बट हम एक काम कर सकते हैं, कांग्रेस की जगह हम ले लेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे कांग्रेस को, बीजेपी की सबसे बड़ा दुश्मन गुजरात में बन जाते हैं। अब ये कौन सी बीजेपी है? कह रहा है बीजेपी विच हैज़ बीन इन पावर सिंस 1990s। ये वही बीजेपी है जो सन 1990 के दशक से पावर में बैठी है इस स्टेट के अंदर। केजरीवाल साहब की वर्ब है इज स्पेंडिंग, विच की वर्ब है हैज़ बीन, विच आया बीजेपी के लिए, हैज़ बीन यहाँ पे परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट के अंदर। अब आप पूछोगे सर वर्ब कहाँ है? ये बिन वर्ब ही तो है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब कोई मेन वर्ब ना हो, सेंटेंस में कुछ काम ही ना हुआ हो, तो उस केस में आप स्टेटिव वर्ब को यूज़ करते हैं जो कि परफेक्ट टेंस में होती है हैज़ बिन, हैज़ या हैव बिन। चलो और आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेस करना आप सीख चुके हो ना, किसी चीज़ को डिथ्रोन करना, किसी चीज़ को अपनी जगह से हटाना। आगे कह रहा है द बीजेपी फेसेस सिग्निफिकेंट एंटी इनकम्बेंसी दो द हिंदुत्व सॉस दैट इट डिशेज आउट जेनरसली मेड इट मोर पैलेटेबल देन द कांग्रेस ऑल दिस वाइल। अब बताएगा बीजेपी की पोजीशन क्या है। कह रहा है बीजेपी फेस कर रही है सिग्निफिकेंट, कंसीडरेबल, साइजेबल एंटी इनकम्बेंसी को। अब ये समझ लो पहले होती क्या है ये एंटी इनकम्बेंसी। पहले एक वर्ड पकड़ो, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट कौन है जी? ऐसा आदमी जो सत्ता में विराजमान हो, जो कुर्सी पे बैठा हो। जैसे हमारे इनकम्बेंट पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब इनकम्बेंट से वर्ड बना है इनकम्बेंसी और उसी से वर्ड बना है एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है पब्लिक में एक ऐसा माहौल जो आदमी सत्ता में बैठा है उसके लिए डिसअपॉइंटमेंट बड़ा माहौल कहलाता है एंटी इनकम्बेंसी। जब जब किसी स्टेट में एंटी इनकम्बेंसी आएगी तो उस स्टेट में जो पार्टी की सरकार बना के बैठी है ना, उसके हारने के चांस हो जाते हैं। पब्लिक में डिसअपॉइंटमेंट है इसलिए एंटी इनकम्बेंसी है। तो इस बार बीजेपी जो है ना, इस डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग को, एंटी इनकम्बेंसी को फेस कर रही है। कह रहा है हालांकि दो जो हिंदुत्व की चटनी है, सॉस तो आप जानते ही हैं चटनी, तो हिंदुत्व का जो मसाला है ना, जिसको ये डिश आउट करती है बीजेपी, जिसको ये डिस्ट्रीब्यूट करती है, और कैसे? जनरसली, दिल खोल के, जनरस जो है माइंड के साथ में, हार्ट के साथ में। कह रहा है इस चटनी ने मेक कर दिया है इस चीज़ को और ज़्यादा पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब होता है किसी चीज़ का एग्रीएबल होना, किसी चीज़ का आपके लिए सूटेबल होना। तो इसने इस बीजेपी को और ज़्यादा एग्रीएबल या सूटेबल बना दिया है, और किसके मुकाबले? देन द कांग्रेस, जो है कांग्रेस के मुकाबले। और कब? इस सब के चलते, ऑल दिस वाइल। तो बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन कांग्रेस से आज भी बीजेपी को ज़्यादा लोग जो है प्यार करते हैं बजाय कांग्रेस के, क्योंकि जो हिंदुत्व की सॉस ये देती है, जो ये डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो सब जो है सबको अच्छी लगती है वो सॉस। कहने का मतलब ये सेंटेंस समझ गए? थोड़ा अजीब तरीके से लिखा हुआ है लेकिन आसान है। बीजेपी की वर्ब है सर फेसिस, इट की वर्ब है डिशेज आउट, डिश आउट, मीट आउट, डील आउट, याद है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना किसी चीज़ को। एंटी इनकम्बेंसी आपने देख लिया, सॉस का मतलब है चटनी, पैलेटेबल का मतलब होता है जो चीज़ आपको एग्रीएबल हो, एक्सेप्टेबल हो, जो आपको अच्छी लगे। कोई खाना है, कोई डिश है जो आपको अच्छी लगती है तो वो आपके लिए पैलेटेबल है। कोई बात मैं आपको कहता हूँ जो अच्छी लगती है तो वो भी आपके लिए पैलेटेबल है ना, पैलेटेबल। सॉस की वर्ब है मेट। आगे क्या कह रहा है? आगे तो बाद में बताऊंगा, पहले इस वर्ड को देख लो। डिश आउट आपने देख लिया ना। अब डिश आउट को डील आउट भी बोलते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, डिस्ट्रीब्यूट करने को, ठीक है।
अब डील से बनने वाली 2 फ्रेजल वर्ब्स और हैं, आप सभी लोग इनको करेंगे कोशिश। वैसे तो करवा चुका हूँ मैं, आपको आती होंगी, और अगर नहीं आती है ना तो डिक्शनरी में टाइप कर लो ताकि याद रहे आपको ज़िंदगी भर। पहली फ्रेजल वर्ब है डील विद, दूसरी फ्रेजल वर्ब है डील इन। सभी लोग कोशिश करेंगे, कमेंट सेक्शन में डालो, लिखोगे तो हमेशा याद रहेंगी दोनों की दोनों फ्रेजल वर्ब्स। डील विद और डील इन का क्या मीनिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे मिस्टर केजरीवाल हैज़ एन एक्सपेंडिंग कैटलॉग ऑफ प्रोमिसेस फॉर गुजरातीस। कह रहे केजरीवाल साहब के पास है एक लगातार बढ़ती हुई सूची यानी कि कैटलॉग, और किसके लिए? वादों की सूची है गुजरातियों के लिए। तो ये वादे पे वादा करता जा रहे हैं। कैटलॉग मतलब लिस्ट। आगे कह रहा है ही हैज़ नाउ प्रॉमिस्ड अ फुल्ली पेड पिलग्रिमेज फॉर गुजरातीस। कह रहा उन्होंने प्रॉमिस भी कर दिया है, वादा भी कर दिया है, एक पूरे तरीके से पेड, पूरी तरीके से सरकारी खर्चे पे पिलग्रिमेज को, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, 4 धाम की, हज की, जो भी पिलग्रिमेज आप करते हो रिलीजियस। तो इन्होंने प्लेज कर दिया है, प्रॉमिस कर दिया है कि फ्री यात्रा करवाऊंगा 4 धाम की सभी गुजरातियों को फॉर गुजरातीस, मेनली सीनियर सिटीजन्स टू अयोध्या। और ये होगी मेनली सिटीजन्स के लिए, 60 साल से ऊपर वालों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, और ये होने वाली है पिलग्रिमेज टू अयोध्या। और ये सब काम होगा कब? कह रहा है आफ्टर बीइंग लेबल्ड बाय द बीजेपी एज एंटी हिंदू। ये सारा काम होगा लेबल किए जाने के बाद, ठप्पा लगाए जाने के बाद बीजेपी के द्वारा, बाय द बीजेपी। और कौन सा ठप्पा? एंटी हिंदू का। तो गुजरात में ये हो रहा है, इनको बीजेपी ने बताया कि एंटी हिंदू हैं, और जब से इनके पे ठप्पा लगा तब से ये कह रहे हैं मैं तो एक एक हिंदू को अयोध्या तक घुमा के लाऊंगा, गुजरात वाले को जिसने मेरे को वोट डाला। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस था, पिलग्रिमेज देख लेना, रिलीजियस टूर को बोलते हैं, तीर्थ यात्रा को। कह रहा है मिस्टर केजरीवाल हैज़ नेवर लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू वेयर हिज हिंदू क्रेडेंशियल्स ऑन हिज स्लीव। कह रहे केजरीवाल ने कभी भी लूज नहीं किया है, हारा नहीं है, खोया नहीं है मौके को। और कौन सा मौका? जो है वेयर करने का, पहन लेने का, अपने हिंदू होने के क्रेडेंशियल्स को, या हिंदुओं के साथ खड़े होने की भरोसेमंदी को। क्रेडेंशियल्स मतलब प्रमाण पत्र, आपके सर्टिफिकेट्स। और कहाँ पे वेयर करते हैं? अपनी स्लीव पे, अपनी आस्तीन पे। अब ये अजीब सा फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सबके सामने दिखाना, जो आपके मन में है, आप अपनी आस्तीन पे रख रहे हो, अपनी कफ पे रख रहे हो शर्ट की, तो आप सबको बता रहे हो पब्लिकली। तो ये कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं अपने हिंदुओं के साथ खड़े होने के क्रेडेंशियल्स को सबको बताने का। कह रहे बट सडनली फाउंड हिमसेल्फ ऑन द बैक फुट आफ्टर राजेंद्र पाल गौतम, अ मिनिस्टर इन आम आदमी पार्टीज दिल्ली गवर्नमेंट। आगे कह रहे ही हैज सिंस रिजाइंड टुक पार्ट इन अ गैदरिंग ऑफ अम्बेडकराइज रिसेंटली। अब ये लंबा सेंटेंस है। कह रहा है वैसे तो कोई मौका नहीं चूके, वो हमेशा खड़े हो जाते हैं हिंदू हिंदू की बात पे, लेकिन अचानक से केजरीवाल ने पाया अपने आप को बैक फुट पे। और कब पाया? जब इन्हीं की पार्टी के एक जो है एमएलए मिस्टर राजेंद्र पाल गौतम, जो एक मिनिस्टर भी हैं आम आदमी की दिल्ली की गवर्नमेंट में, और कह रहे जो अब रिजाइन भी कर चुके हैं, ही हैज़ सिंस रिजाइंड, उसी वक्त से रिजाइन भी कर चुके हैं। कह रहे जब राजेंद्र पाल जी ने टुक पार्ट किया, पार्टिसिपेट किया एक गैदरिंग में, एक सभा में, जो थी अम्बेडकराइट्स की, ऐसे लोगों की जो अम्बेडकर साहब को सपोर्ट करते हैं, अम्बेडकर साहब के जो हैं वो क्या है, मतलब समझ गए ना, सपोर्टर हैं, फैंस हैं। और ये हुआ रिसेंटली। अब इस गैदरिंग में क्या हुआ था? कह रहा वेयर दे हैड प्लेस्ड टू डिसऑन हिंदू रिलीजन एंड इट्स डीइटीज। ये वो गैदरिंग है, ये वो सभा है जहाँ पे इन्होंने कसम खाई है, इन अम्बेडकराइट्स ने प्लेज किया है, प्रॉमिस किया है कि ये डिसऑन करेंगे, ये त्याग देंगे हिंदू रिलीजन को और इनसे जुड़े हुए सभी देवी देवताओं को, डीइटीज को, गॉड्स को। आई बात समझ में? तो हिंदू होने का इनका सारा जो था ना, सारा जो पब्लिक का डिस्प्ले था पब्लिक के सामने, वो खराब हो गया, क्योंकि इनकी पार्टी का एक आदमी था, वो इस गैदरिंग में गया और इस गैदरिंग में उसने भी जाके कसम खा ली कि मैं हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं हूँ, हिंदू रिलीजन को सपोर्ट भी नहीं करता हूँ, और किसी डेटी से, हिंदू गॉड से मेरा लेना देना भी नहीं है। अब सेंटेंस आप समझ चुके होंगे। केजरीवाल साहब की वर्ब है हैज़ नेवर लॉस्ट, दूसरी वर्ब है हैज़ फाउंड, है ना, हैज़ लॉस्ट एंड हैज़ फाउंड। वेयर समथिंग ऑन योर स्लीव का मतलब है किसी को अपनी ट्रू फीलिंग्स बताना। अगर आप अपने हिंदू क्रेडेंशियल्स को अपनी स्लीव पे रख रहे हो तो आप सबको बता रहे हो कि मैं हिंदूज का सपोर्टर हूँ। मिस्टर गौतम पाल की, राजेंद्र पाल गौतम की वर्ब है टुक पार्ट, ही आया पाल के लिए, इसकी वर्ब है हैज सिंस रिजाइंड। दे आया है अम्बेडकराइट्स के लिए, जो लोग अम्बेडकर को सपोर्ट कर रहे थे इस रैली में, इनकी वर्ब है हैड प्लेस्ड। प्लेज करने का मतलब होता है कसम खा लेना, प्रॉमिस कर लेना, किसी चीज़ की स्वेयर करना, है ना। डीएटी मतलब गॉड, लॉर्ड, देवी देवते। डिसऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को कास्ट ऑफ करना, किसी चीज़ को त्याग देना। चलो लास्ट सेंटेंस है इस पैराग्राफ का। कह रहा है मिस्टर केजरीवाल गेव द दलित लीडर हिज मार्चिंग ऑर्डर। और कह रहा है इसी बात पे केजरीवाल साहब ने
इनको रास्ता दिखा दिया, इस दलित लीडर को मार्चिंग ऑर्डर्स दे दिए। टू गिव समवन मार्चिंग ऑर्डर्स का मतलब ये है किसी को रास्ता दिखाना, किसी को फायर, रिमूव या सस्पेंड कर देना उसकी जॉब से। चलिए अब ये कहानी आप समझ गए दिल्ली में क्या हुआ। अब आ जाओ केजरीवाल गुजरात में क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे गुजरात में ये हो रहा है जी, द एक्सपल्शन ऑफ द दलित लीडर फ्रॉम द आम आदमी पार्टी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन दिल्ली is in contrast with the complete backing that Mr. Kejriwal continues to offer another minister। कह रहे जो एक्सपल्शन है, एक्सपल्शन का मतलब होता है, देखो बताया था ना, मार्चिंग ऑर्डर का मतलब होता है किसी को नौकरी से निकालना, नौकरी से निकालने का ऑर्डर देना। एक्सपल्शन का मतलब ये होता है रिमूवल या डिसमिसल, किसी को निकालना। कह रहे जो निकाले जाने का काम है ना इस दलित लीडर को, मिस्टर पाल को, और कहाँ से, आम आदमी पार्टी के मंत्रिमंडल से, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, और कहाँ पे, दिल्ली नाम की स्टेट में। कह रहे ये जो रिमूवल था, एक्सपल्शन था, ये बिल्कुल उल्टा था, इन कॉन्ट्रास्ट विद था, विरोधाभास में था। और किसके साथ भाई, इसकी कंप्लीट बैकिंग के साथ में, उसके फुल सपोर्ट के साथ में। और कौन सा सपोर्ट, वो वाला सपोर्ट जिसको केजरीवाल आज भी जारी रखते हैं ऑफर करना। और किसको जारी रखते हैं ऑफर करना, दूसरे एक मिनिस्टर को, अनदर मिनिस्टर को। और ये कौन है मिनिस्टर, हु रिमेन्स इन ऑफिस वाइल बीइंग इन जेल, जो बना हुआ है ऑफिस में जेल के अंदर बैठ करके भी। वैसे तो मिनिस्टर है, ऑफिस भी है इसका, लेकिन बैठा है जेल में। और क्यों बैठा है, ऑन करप्शन चार्जेस, भ्रष्टाचार के चार्जेस के ऊपर। आगे बात समझ में। तो पूरा ये कॉन्ट्रास्ट वाला मामला है। इस आदमी को तो फटाफट निकाल दिया पाल को, दूसरे एक मिनिस्टर को जो जेल से अपना आज भी मंत्रिमंडल चला रहा है, अपनी जो है डिपार्टमेंट को चला रहा है, उसको सपोर्ट करते हैं। एक्सपल्शन की वॉब है इज, केजरीवाल की वॉब है कंटिन्यूस, हु की वॉब है रिमेन्स, हु IAS मिनिस्टर के लिए। अच्छा, इन जेल अगर कोई हो तो उसकी जेल टर्म के लिए वन वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले सब लोगों को आपको ट्राई करना है। जेल की टर्म जो आपका कार्यकाल होता है, समय काल होता है, जो जब जेल में बिताते हो, उसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ करते हैं। ईमानदारी से कोशिश करना। अब मैं लिख रहा हूं, दिमाग में आपके बैठ जाएगा। इनकार्सिरेशन, ठीक है, कारावास को हिंदी बोलते हैं कारावास, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इनकार्सिरेशन। चलिए आगे बढ़े। कह रहे देयर इन लाइज द फंडामेंटल चैलेंज टू आम आदमी पार्टीज नेशनल प्लान्स। और कह रहा है यहीं पे लाई करता है, देर इन मतलब ठीक वहीं पे छुपा हुआ है, लाई करता है आम आदमी पार्टी का सबसे मूलभूत, सबसे बुनियादी चैलेंज यानी चुनौती। और किसकी, आम आदमी पार्टी के नेशनल प्लान की। चलिए चैलेंज की वो है लाइज, देयर इन से सब्जेक्ट जो सेंटेंस शुरू हुआ है, डमी सब्जेक्ट आपका बनेगा देयर इन, और मेन सब्जेक्ट होगा वो चैलेंज, है ना। देयर इन, वेयर इन, देयर, वेयर, जब भी इनसे सेंटेंस शुरू होते हैं तो उससे होता क्या है, आप जो है सब्जेक्ट को वर्ब के बाद में रखते हैं। तो चैलेंज को बाद में रखा है, लाइज नाम की वर्ब को पहले रखा है। अगर मान लो चैलेंजेस होता तो यहाँ पे लाइज ना आता, यहाँ पे लाई आता, वर्ब को प्लूरल बनाया जाता। कह रहे द पार्टी हैड फैशन्ड इटसेल्फ एज एन एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म दैट ऑफर्ड गुड गवर्नेंस। कह रहे पार्टी ने फैशन किया था अपने आप को। फैशन योरसेल्फ का मतलब होता है अपने को इस तरीके से दिखाना, अपने को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना। कह रहे पार्टी ने यही वाला फैशन किया था, यही ऑर्गेनाइजेशन दिखाया था अपना, और कैसे, एक एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म के तौर पे। और वो प्लेटफॉर्म जो ऑफर करता था अच्छे प्रशासन को, गुड गवर्नेंस को। और किसको ऑफर करता था जी, ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शिता को। और करता था अकाउंटेबिलिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी को। तो ऐसा इनका नेशनल प्लान शुरू में था। पार्टी की वर्ब है हैड फैशन्ड, दैट की वर्ब है ऑफर्ड। गवर्नेंस मतलब प्रशासन, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आप जानते हैं। आगे कह रहा है जी, डिवॉइड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल प्रोग्राम, आप हैड अडॉप्टेड एन ऑल एम्ब्रेसिंग वेलफेयरिज्म टू एंटाइस वोटर्स। कह रहे डिवॉइड ऑफ। अब ये डिवॉइड ऑफ आपको अच्छे से करवाया मैंने, किस में करवाया, वोकैब शीट में। बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग या फॉर वांट ऑफ को बोलते हैं डिवॉइड ऑफ। कह रहे बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग या फॉर वांट ऑफ किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, कोई इनकी स्ट्रक्चर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन की, और ना ही कोई इनका पॉलिटिकल प्रोग्राम है, कोई एजेंडा है, कोई आइडियोलॉजी है। कह रहे इन दोनों चीज़ों की अनुपस्थिति में, प्रेजेंस जो है एब्सेंस में, आपने अपना लिया, अडॉप्ट कर चुका था सबको इम्ब्रेस करने वाला, सबको गले लगाने वाला ऑल इम्ब्रेसिंग वेलफेयरिज्म। वेलफेयरिज्म एक विचारधारा है जिसमें आप लोगों का भला करने की सोचते हैं। वेलफेयर आपका जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपने, और तो कोई विचारधारा इनके पास थी ही नहीं, तो लोगों का भला करने वाला वेलफेयरिज्म जो है ना, ऑल इम्ब्रेसिंग वेलफेयरिज्म, वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अच्छा क्यों किया, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, एंटाइज करने के लिए वोटर्स को। सिंपल सेंटेंस है, आपकी वो है हैड अडॉप्टेड। अब ये फ्रेज मैं आपको करवा चुका हूँ, डिवॉइड ऑफ, फॉर वांट ऑफ या बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग, ना होने की वजह से।
चलिए एंटाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एज टाइम पासिस दिस पॉलिटिक्स प्रोजेक्टेड एज आइडियोलॉजी फ्री इज अनरेवलिंग। कह रहा है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो राजनीति है, जो प्रोजेक्ट की गई थी, जो पोर्ट्रे की गई थी, दिखाई गई थी आइडियोलॉजी फ्री, बिना किसी आइडियोलॉजी की, बिना किसी विचारधारा की। इस पॉलिटिक्स को यही बताया जाता था केजरीवाल की, ना तो इसमें जाति की विचारधारा है, ना इसमें धर्म की है। कह रहे जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, ये खास तरह की पॉलिटिक्स उधड़ती जा रही है, अनरेवल हो रही है। अब अनरेवल याद है ना, दो मीनिंग थे इसके, किसी चीज़ का उधड़ जाना या किसी प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाना। तो यहाँ पे सॉल्व की तो बात ऑफ कोर्स नहीं हो रही है, तो ये पॉलिटिक्स उधड़ती जा रही है वक्त के साथ। कह रहे दो इट्स पोटेंसी स्टिल रिमेन्स अ मेजर थ्रेट टू बोथ द कांग्रेस एंड द बीजेपी। कह रहे हालांकि इसकी जो पोटेंसी है, इस पॉलिटिक्स की जो अभी भी ताकत है, वो बनी हुई है एक मेजर थ्रेट दोनों के लिए ही, बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए। सिंपल सेंटेंस है, पॉलिटिक्स की वो है इज अनरेवलिंग, पॉलिटिक्स उधड़ रही है, खत्म होती जा रही है, लेकिन अभी भी इतनी ताकत तो जरूर है कि दोनों को परेशान करके रखा है, कांग्रेस और बीजेपी को, पोटेंसी स्टिल रिमेन्स। और आगे क्या कह रहा है जी, कह रहे दीज टू पार्टीज आर टारगेटिंग आम आदमी पार्टी ऑन इट्स गवर्नेंस रिकॉर्ड्स। कह रहे ये दोनों पार्टियां टारगेट कर रही हैं, निशाना बना रही हैं आम आदमी पार्टी को, इसके गवर्नेंस रिकॉर्ड पे, इसके प्रशासन का जो भी परफॉर्मेंस आया है, करप्शन पे लगा रही हैं और साथ में लगा रही हैं इसकी कैपेसिटी पे, कितनी इस पार्टी में ताकत है चीज़ों को हैंडल करने की। दोनों पार्टीज़ की वर्ब है आर टारगेटिंग। टारगेट नाम की वर्ब, अटैक नाम की वर्ब हमेशा ऑन, अपने बाद जो है कभी भी ऑन नहीं लेंगी। टारगेटिंग ऑन नहीं, अटैक ऑन नहीं, टारगेट आप या अटैक आप, सीधे सीधे लगाओगे बिना प्रेपोजिशन के, बिना ऑन के। जो रूल आपको करवाता हूँ ना एक दो दिन पहले, भूल मत जाया करो, बार बार उनको आपको रिवाइज करना है। कह रहा है सेंट्रल एजेंसीज एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली आर मेथोडिकली कॉर्नरिंग द आम आदमी पार्टी द AAP। कह रहे जो सेंट्रल एजेंसी हैं, CBI है, ED है, और जो LG हैं दिल्ली के, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, ये मेथोडिकली कॉर्नर कर रहे हैं। मेथोडिकली मतलब होता है सिस्टमैटिकली, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, सोचे समझे तरीके से। तो दोनों मिलके पूरे प्लान के साथ में कॉर्नर कर रहे हैं, किनारे लगा रहे हैं, घेर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। किसी को कॉर्नर करने का मतलब ये होता है किसी को किनारे लगा देना, परेशान कर देना, नाक में दम कर देना। कह रहा मिस्टर केजरीवाल हैज़ बीन ब्रेजनिंग इट आउट अंटिल नाउ। अब ये फ्रेज मैंने आपको बताया था, ब्रेजन इट आउट करना, किसी चीज़ को बेशर्मी से बढ़ाते जाना। कह रहे केजरीवाल साहब जो है ना, अभी तक तो बेशर्मी से आगे बढ़ते जा रहे थे, ब्रेजन इट आउट कर रहे थे। अब इसमें गलत बात नहीं है बेशर्मी की बात, मतलब इसका मतलब ये है कि वो एम्बेरस नहीं हो रहे थे, किसी भी चीज़ से परेशान नहीं हो रहे थे, एकदम अपनी मस्ती के हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे थे। कह रहा अभी तक तो ऐसा हो रहा था। कह रहा बट द बाब ऑफ बीइंग एंटी हिंदू अपीयर्स टू हैव शेकन हिम। कह रहा लेकिन जो बाब है, जो ताना है, और क्या होने का एंटी हिंदू, कह रहा ये ताना दिखाई देता है कि ये इनको शेक कर चुका है, इनको अंदर से झकझोर चुका है। तो इन पे वैसे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, ये मस्त अपने हिसाब से मफलर लगा के घूमते हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जब इनको एंटी हिंदू का आपने बोला ना, ये बाब अपने आप में इनको चुभ गए अंदर तक। केजरीवाल की वो हैज़ बीन ब्रेजनिंग इट आउट, ये आपने देख लिया, किसी चीज़ को बेशर्मी से करते रहना। बाब मतलब ताना, जाइब बोलते हैं इसको, शार्प अटैक भी बोलते हैं, वर्बल अटैक। इसकी वर्ब है अपीयर्स। एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, पहले क्लास पूरी करेंगे फिर इस पे आएंगे। आगे कह रहा है ही हैज़ बीन वेयरिंग एन अम्बेडकर बैज अलॉन्ग साइड अ हिंदुत्व लेवल। कह रहे केजरीवाल पहनते आ रहे हैं अम्बेडकर के एक बैज को, एक बिल्ले को, और किसके साथ में, हिंदुत्व के लेवल के साथ में। मतलब क्या इस बात का, केजरीवाल ऐसी कम्युनिटी जो अम्बेडकर को सपोर्ट करती है उसको भी अपीज कर रहे हैं, और हिंदुत्व को यानी हिंदू पॉपुलेशन, इनको भी अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। दोनों को एक साथ लेने की चलने की जो है कोशिश कर रहे हैं। कह रहे बट द अटेम्प्ट टू बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल वॉज नेवर गोइंग टू बी सस्टेनेबल। कह रहे लेकिन इनकी जो कोशिश है ना होने की, हर एक चीज़ हर एक आदमी के लिए, ये कभी भी नहीं होने वाली थी सस्टेनेबल, ये कभी भी वाइबल नहीं थी, कभी भी लॉन्ग टर्म में ड्यूरेबल या टिकाऊ नहीं थी। सस्टेनेबल मतलब जो सस्टेन करे, टिकाऊ बना रहे। सिंपल सेंटेंस है, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, इसका मतलब क्या है, बैज पहनना अम्बेडकर का हिंदुत्व के साथ में, तो इसका मतलब यही है दोनों को अपीज करना, दोनों को खुश करने की कोशिश करना। अम्बेडकर की कम्युनिटी जो SC है और हिंदुत्व लेवल जो हिंदूज हैं। आगे कह रहा है जी लास्ट में, आप्स कैपेसिटी टू बी अ रेडिकल प्लेटफॉर्म फॉर चेंज और अ चैलेंज टू डिवाइसिव फोर्सेज इज फॉल्टरिंग। कह रहा है आपकी जो कैपेसिटी थी ना, ताकत थी, और किस चीज़ की, टू बी होने की, एक एक्सट्रीम प्लेटफॉर्म, एक नया रिवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म, और किसके लिए, एक चेंज के लिए, और या फिर एक चैलेंज होने की, एक चुनौती होने की
बांटने वाली ताकतों के सामने, डिवाइसिव फोर्सेस के सामने। कह रहा है इनकी जो कैपेसिटी थी इन दोनों कामों को करने की, कह रहा है ये कैपेसिटी अब लड़खड़ा रही है, फॉल्टर कर रही है, रील अंडर कर रही है, लर्ज कर रही है, स्टैगर कर रही है। और कैसे? विद इट्स शेकी गवर्नेंस रिकॉर्ड, सबसर्वियंस टू हिंदुत्व एंड ब्रेजन रेजिस्टेंस टू स्क्रूटनी। ये सब कुछ लड़खड़ा रही है 3 चीज़ों के साथ। पहला तो इसका जो ढीला ढाला शेकी सा जो गवर्नेंस का रिकॉर्ड है, प्रशासन का जो इसका अभी तक का परफॉर्मेंस है, प्रशासन कैसे इन्होंने चलाया है। दूसरा, हिंदुत्व के सामने जो इनकी सब सर्वियंस है। सब सर्वियंस का मतलब होता है किसी के सामने घुटने टेक देना, किसी चीज़ को ओबीडियंस दिखाना या सबमिसिवनेस दिखाना। तो हिंदुत्व के सामने जो उन्होंने घुटने टेके हुए हैं। और तीसरा, इनका जो शर्मनाक बेशर्मी भरा जो रेजिस्टेंस है, और किसके सामने? किसी भी जांच के लिए। तो किसी भी जांच के लिए तैयार नहीं होते हैं, अपने ऊपर बेशर्मी के साथ में अपनी रेजिस्टेंस को दिखाते हैं। ये तीनों चीज़ें इनकी कैपेसिटी को कमज़ोर बना के लड़खड़ाने की जो है मजबूर कर रही है। चलिए इसकी वो होगी फॉल्टरिंग। सिंपल सेंटेंस, सबसर्वियंस मतलब सबमिसिवनेस, किसी के सामने घुटने टेकना। ब्रेजन मतलब बेशर्मी भरा, अनअशेम्ड, अनअबैस्ड, ब्लेटेंट। रेडिकल मतलब एक्सट्रीम। आर्टिकल को यहीं रैपअप करेंगे। अब जो लोग आर्टिकल पढ़ना चाहते थे वो तो यहाँ पर लीव कर सकते हैं, बाकी लोग इस ग्रामर कॉन्सेप्ट को फटाफट रिपीट कर सकते हैं। ग्रामर कॉन्सेप्ट है इन्फिनेटिव्स का। एक बार मैं समझाऊंगा, बड़े इजीली आप समझ जाओगे। इंग्लिश में बेसिकली 2 तरह के इन्फिनेटिव है, सिंपल इन्फिनेटिव और परफेक्ट इन्फिनेटिव। इसके अलावा भी हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस भी है, लेकिन ये 2 सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और इन दोनों का अपना अपना खास काम है। अगर कोई एक्शन पेंडिंग हो तब तो आप लगाएंगे सिंपल इन्फिनेटिव, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, जैसे टू प्ले, टू ईट, है ना, टू स्लीप, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म अगर एक्शन पेंडिंग हो। और अगर एक्शन हो चुका हो, पास्ट में हो चुका हो, तब आप लगाएंगे टू हैव प्लस में V3। आप लिखेंगे टू हैव प्लेड या टू हैव स्लेप्ट। समझ में आ गई? एक्शन को देखना है और उसके हिसाब से इन्फिनेटिव को चूज करना है। फिर एक और चीज़ देखनी है, अगर इन्फिनेटिव का जो सब्जेक्ट है वो काम को कर रहा हो तब तो आपको एक्टिव में लेना है, चाहे इस इन्फिनेटिव को चाहे इस इन्फिनेटिव को। बात आई समझ में? अगर ये एक्शन का डूअर हो इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट, लेकिन वो अगर सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर हो तब आपको लेना है पैसिव इन्फिनेटिव को। सिंपल इन्फिनेटिव में पैसिव फॉर्म होती है टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट इन्फिनेटिव में पैसिव वर्ब होती है टू हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार समझोगे तो आसान रहेगा। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ, ठीक है। वी नीड टू हैव स्टार्टेड आवर प्रिपरेशन फ्रॉम टुमारो। हमें ज़रूरत है शुरू कर देने की हमारी तैयारी को कल से। मुझे 2 चीज़ों के जवाब दो। ये नीड वर्ब है पहली और स्टार्ट वर्ब है दूसरी। ये जब नीड हुई थी, क्या ये स्टार्ट वाला काम हो चुका था? पहले आपको नीड होगी किसी काम की, या पहले वो काम आप कर दोगे? पहले प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी या पहले उसकी ज़रूरत होगी? सर पहले प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। नहीं, पहले ज़रूरत होगी फिर प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। तो ये काम जो है ना अभी पेंडिंग है इस काम के रिलेशन में, और अगर पेंडिंग हो तो उस केस में आपको यूज़ करना है सिंपल इन्फिनेटिव। और यहाँ पे हम ही प्रिपरेशन को करने वाले हैं, तो यहाँ पे सिंपल इन्फिनेटिव की एक्टिव फॉर्म आएगी। इतनी बात समझी तो आप लगाएंगे यहाँ पे टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। आप लिखेंगे वी नीड टू स्टार्ट। साइंटिफिकली समझ गए फॉर्मूला के साथ में? काम कब होगा और काम कौन करेगा यही डिसाइड करेगा इन्फिनेटिव कौन सा आने वाला है। द बस नीड्स टू रिपेयर्ड बाय अ मैकेनिक। बस को जरूरत है रिपेयर होने की एक मैकेनिक के द्वारा, एक, समझ गए ना, मैकेनिक के द्वारा। अब मुझे बताओ, बस जो है बस वो रिपेयर होगी या रिपेयर करवाई जाएगी? सर वो करवाई जाएगी, तो बस के ऊपर काम होगा, इतना तो हम समझ गए। इन्फिनेटिव तो पैसिव वाला आएगा, इतना हम समझ गए। अब मुझे बताओ, ये जो रिपेयर की ज़रूरत है, पहले बस रिपेयर होगी या पहले बस को रिपेयर होने की ज़रूरत होगी? सर पहले ज़रूरत होगी रिपेयर की, तभी बस रिपेयर होगी। अगर ज़रूरत नहीं है तो रिपेयर क्यों होगी? तो ये एक्शन पेंडिंग है, सिंपल इन्फिनेटिव आएगा और आएगा पैसिव में, क्योंकि बस को रिपेयर किया जाएगा, इसलिए टू बी प्लस V3 आएगा, टू रिपेयर नहीं। आप यहाँ लिखे टू बी रिपेयर्ड। और एक सेंटेंस देख लो, द ट्रेन सीम्स टू लीव अ वाइल अगो। ट्रेन दिखाई देती है कि अ वाइल अगो, थोड़ी देर पहले जा चुकी है। अब मुझे ये बताओ, पहले ट्रेन जाएगी या पहले ट्रेन गई हुई दिखाई देगी? अरे भाई जाएगी तभी तो दिखाई देगी। ये लीव वाला जो इन्फिनेटिव है ना, इसमें एक्शन फिनिश्ड है और ट्रेन को ही जाना है, ट्रेन को ही लीव करना है, इसलिए एक्टिव में फिनिश्ड है। तो एक्टिव फिनिश्ड एक्शन के लिए परफेक्ट इन्फिनेटिव आता है टू हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सीम्स टू लीव नहीं, सीम्स टू हैव लेफ्ट। लास्ट देख लो, अ बुलेट सीम्स टू हैव फायर्ड ऑन द बॉर्डर। एक बुलेट दिखाई देती है कि फायर की गई है बॉर्डर के ऊपर। अब मुझे बताओ, ये बुलेट पहले फायर की जाएगी या पहले दिखाई देगी कि वो फायर हुई है?
अरे भाई पहले फायर होगी तभी तो दिखाई देगी हमें। तो ये एक्शन फिनिश्ड है फायर होने का। और बुलेट किसी को फायर नहीं करेगी, बुलेट को फायर किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे परफेक्ट इन्फिनिटिव तो आएगा लेकिन आएगा पैसिव में। तो यहाँ पे टू हैव फायर्ड नहीं, आपको लगाना है टू हैव बिन फायर्ड। तो सीम्स टू हैव बिन फायर्ड। मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे, इसको रिपीट कर लेना एक बार। ये 5 मिनट के अंदर सारा इन्फिनिटिव चैप्टर पूरा हो जाता है अगर आप इसको समझ जाते हैं। लास्ट सेंटेंस आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सब लोग कोशिश करेंगे इस सेंटेंस को सही करके कमेंट सेक्शन में डालना जो आपकी समझ से बनता हो। द विक्टिम इज सेड टू मर्डर इन अ बिजनेस फ्यूड। चलिए रैप अप करें सेशन को, आ जाओ अपने क्विज पे जल्दी से। फर्स्ट में आपसे पूछा है इस फ्रेज का क्या मतलब है। अंबेडकर का लेवल बिल्ला और हिंदुत्व का लेवल पहनना, अलोंग साइड ईच अदर। तो इसका मीनिंग मैं आपको आर्टिकल में करवा चुका हूँ, मेरे ख्याल से आप निकाल लोगे। सेकेंड में आपसे पूछा है इस आर्टिकल की सेंट्रल थीम क्या है। क्या ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ को बताता है जो आपके पास हैं? क्या उनके पॉलिटिक्स का जो स्टाइल है उसके डिक्लाइन को बताता है? क्या ये उनकी चुनौतियों को बताता है? या फिर ये आम आदमी पार्टी के बीजेपी के चैलेंजर बन जाने के घटना को बताता है? मेरे ख्याल से आप अच्छे से पकड़ चुके हो, आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स स्टाइल की बात हो रही है ना। सही आंसर को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जिस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं आजकल वो चल नहीं पा रही है, बस यही तो इसकी सेंट्रल थीम है। थर्ड पूछ रहा है जेल टर्म के लिए वन वर्ड क्या है, तो ये मैं आपको करवा चुका हूँ, सबको बनाना है खुद से। फोर्थ में आपसे पूछा है कि फॉर वांट ऑफ नाम के फ्रेज को कैसे यूज़ करोगे सेंटेंस में, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबको आता है ये डिवॉइड ऑफ या बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग को फॉर वांट ऑफ से कैसे रिप्लेस करना है, सब लोग कोशिश करेंगे इसको। पांचवें में आपसे पूछा है ब्लेटेंट नाम के वर्ड का सिनोनिम क्या है, तो मैं बताऊंगा नहीं, ब्रेजन, रेडिकल और एम्बिशियस में से सही वर्ड को आपको चूज कर लेना है। छवें और सातवें में 2 एरर्स हैं, पहले आप खुद से ढूंढ लो। दोनों एरर्स के मैं आपको दे रहा हूं हिंट्स। पहली एरर मिलेगी आपको यहाँ पे इस फ्रेजल वर्ब के आसपास, कैश ऑन नाम की फ्रेजल वर्ब के पास, और दूसरी मिलेगी आपको इस सेम नाम की वर्ब की वजह से। देख लेना आप दोनों एरर्स कहाँ हैं, है ना। इन 6 क्वेश्चंस के आंसर हैं इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में जाके चेक करो, सातों के आंसर निकालो। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर से कमेंट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।